अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ अब जो इमरान खान साहब की फ़ैमिली है वो मुकम्मल तौर पे सामने आ रही है, क्योंकि सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने नामज़द किया था कि वो इमरान खान साहब की विज़न के मुताबिक इस सूबे को चलाएँगे। जो काम अली अमीन गंडापुर कर रहा था वो काम नहीं करेंगे, तो अब उन्होंने भी उसी रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। तो अब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के जो भांजे हैं अहमद खान नियाज़ी, वो सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि जब हम सुहेल अफरीदी से लाहे अमल मांगते हैं कि हमें लाहे अमल दें कि आप इमरान खान साहब को कैसे रिहा करवाएंगे, तो वो हमें भेज देते हैं, कह देते हैं कि महमूद खान अचकज़ई जो है या आलम राजा नासिर अब्बास हैं, ये टास्क उनके पास है, वो इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे या वो जो भी आइंदा का लाहे अमल होगा वो हमें देंगे। तो अहमद खान नियाज़ी साहब कहते हैं जब हम उनके पास जाते हैं कि आप हमें लाए अमल दें कि आपने इमरान खान साहब को कैसे रिहा करवाना है, तो वो कहते हैं कि आप जुनैद अकबर के पास चले जाएँ। जुनैद अकबर सूबाई सदर हैं KPK के। जब वो कहते हैं कि हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें भेज देते हैं बैरिस्टर गौहर के पास। बैरिस्टर गौहर के पास जाते हैं तो वो हमें फिर भेज देते हैं सुहेल अफरीदी के पास। आप सुहेल अफरीदी के पास जाएंगे क्योंकि एक जलसे में बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि आप भी इस इख्तिजाजी तहरीक को लीड करेंगे सुहेल अफरीदी, तो उन्होंने कहा कि ये हमें भेज देते हैं सुहेल अफरीदी की तरफ। जब सुहेल अफरीदी के पास दोबारा फिर फिर के आते हैं, फुटबॉल इन्होंने एक बनाया हुआ है, कभी उसकी तरफ गोल कभी उसकी तरफ गोल। जब उसके पास आते हैं तो अब जो मर्दाल में जलसा हुआ था 19 मार्च को, उसमें सुहेल अफरीदी साहब ने कहा था कि हमें जब भी इमरान खान साहब डायरेक्शन देंगे हम उसके मुताबिक अपना आइंदा का लाए अमल देंगे। तो अलीमा खान साहब आप पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुकी हैं कि इमरान खान साहब ने कभी भी अपनी रिहाई के हवाले से कोई भी डायरेक्शन नहीं देनी कि आप लोग इस तरह तहरीक चला के मुझे रिहा करवाएं, क्योंकि अंदर सब चीज़ें बग्ड हैं। इमरान खान साहब की छोटी छोटी हरकत जो इदारे बैठे हैं वो देख रहे होते हैं कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं या वो क्या बात करते हैं, तो वो उसके हवाले से ही अपने प्लान करते हैं। तो अलीमा खान साहब ने तो कहा हुआ है कि इमरान खान साहब कभी भी अपनी रिहाई के हवाले से कोई भी तहरीक का ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन जो बैर सुहेल अफरीदी साहब है वो कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद हमें कहेंगे तो फिर हम जाके एहतजाज करेंगे, अदरवाइज़ हम कोई एहतजाज नहीं करने वाले। तो अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें आप लाए अमल दें, नहीं तो हम अगले कुछ दिनों में उन्होंने एक जरगा बुलाया था। खुर्रम ज़ीशान सेनेटर हैं जो, उन्होंने और इन जैसे जो भी PTI के हार्ड कोर सपोर्टर हैं या हार्ड कोर वोटर हैं, उन्होंने एक जरगा बुला के उन्होंने कहा था कि फिर हम खुद एहतजाज करेंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे करक से अटक तक कि आप हमें लाए अमल दें। तो अब जो कारकुनान हैं PTI के वो सुहेल अफरीदी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने जो टास्क दिए थे वो उनके मुताबिक भी काम नहीं कर रहे। जो अली अमीन गंडापुर के दौर में अटैक्स होते थे, ड्रोन होते थे और खान साहब उन्हें कहते कि आप FIR दर्ज करें, तो वो कोई FIR दर्ज नहीं करते थे और ना ही इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक वो आगे सुबह चला रहे थे। अब भी वही सिचुएशन है कि बाड़ा में पिछले दिनों एक ड्रोन अटैक होता है, वहाँ पे लोग एहतजाज करते हैं और एहतजाज के दौरान जो KP की पुलिस है वो उनके ऊपर अटैक कर देती है, उनके ऊपर सीधी गोलियां चला देती है एहतजाज करने वाले लोगों के ऊपर। तो अब वही सिचुएशन वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की सूबे की सूरत हाल है जो अली बिन गंडापुर पहले ही कर चुका था, तो अब उससे ज़्यादा सूरत हाल ख़तरनाक नज़र आ रही है कि अफरीदी जो है सुहेल अफरीदी ये कोई भी प्रॉपर रिएक्शन नहीं दे रहा और ना ही कोई अमली कदम उठा रहा है। एक उसने सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया था कि हम एक रिहाई फोर्स बनाएंगे, फिर उसको नाम चेंज करके रिहाई तहरीक के हवाले से बता दिया गया कि हम रिहाई तहरीक के रज़ाकार बना रहे हैं। तो अब उनका भी कहीं कोई नाम नहीं है कि अब वो वाली रजिस्ट्रेशन की कहाँ तक पहुंची है, वो वाला लॉलीपॉप जो दिया था इन्होंने PTI के कारकुनान को वो कहाँ तक पहुंचा है, अब वो भी कहीं पे कोई नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह आवाम काफ़ी ज़्यादा मुतनफ़र हो रही है। और इमरान खान साहब की फैमिली को क्या चाहिए? अलीमा खान साहबा ना उन्होंने कोई वजारत लेनी है, ना वो अभी कोई वजीर है, ना कोई उनके पास कोई ओहदा है। वो हमेशा, कल भी वो जब एहतजाज कर रही थी वो यही बात करती हैं कि आप लोग अडियाला जेल के बाहर सिर्फ ओहदेदारान ही आ जाए ना, 10,000 ओहदेदारान। वो कहती हैं कि सिर्फ पिंडी और
जो इस्लामाबाद है, इनके ओहदेदारान भी 10,000 से ज़्यादा हैं। टोटल वो कह रही थी जो ओवरऑल हैं वो 70,000 के लगभग ओहदेदारान हैं पीटीआई के। वो कहती हैं कि ओहदेदारान भी अगर निकल पड़े तो अवाम खुद ब खुद उनके साथ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ओहदेदारान जो असल में बैठे हुए हैं पीटीआई के एमएनएज हैं, यही एमएनएज जाके डील करते हैं ना उन ओहदेदारान को कि कौन सा ओहदा किसके पास रहेगा, किसके पास नहीं रहेगा। तो वो ओहदेदारान ही जब पीटीआई के जो एमएनएज हैं उनके अंडर हैं, तो वो एमएनएज ऑलरेडी कंप्रोमाइज हो चुके हैं। वो तो ना कोई बात करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, ना कोई वो लाएमल देते हैं। वो तो इतनी जहमत नहीं करते कि इमरान खान साहब की फैमिली के साथ अडियाला जेल के बाहर मंगलवार दिन वहाँ पे आ जाए, उनके साथ प्रोटेस्ट कर ले, अपना उनके साथ इज़हार यकजहती कर लें कि उनको वो वहाँ पे धरना देती हैं इतनी गर्मी में। और हमारे जो इनके पीटीआई के हैं एमएनएज और एमपीएस, वो फिर रहे होते हैं अपने एसी वाले कमरों में, असम्बली खेल रहे होते हैं, उनको क्या परवाह है। जब महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास लगातार 10 दिन आके बैठे ना यहाँ पे धरना दे, तो लग पता जाएगा, क्योंकि अपोजिशन है और इसका पूरा एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक आलमी मंडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। पाकिस्तान की मईशत पहले ख़राब है, तो उन्होंने आज तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये जो हुकूमत है इसके ऊपर प्रेशर बने। तो इस वजह से जो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के भांजे हैं अहमद खान नियाज़ी, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए। दूसरी साइड पे जो इमरान खान साहब के बेटे हैं वो भी यही बात अब कर रहे हैं कि पहले हम इमरान खान साहब की रिहाई की बात करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उनकी मुलाकात की बात करने लग गए, अब हम उनकी दवाई की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये नॉर्मलाइज किसने किए ये सब कुछ, ये इनके जो लीडरान हैं पीटीआई के, ये उन्होंने नॉर्मलाइज किया है। सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर, सुहेल अफरीदी, मिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये लोग हैं जिन्होंने मिल मिला के इस सारी सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर दिया। अब इमरान खान साहब को वो हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं तो इनको परवाह कोई नहीं है। इमरान खान साहब की फैमिली से मुलाकात नहीं होती, उनको परवाह नहीं है। इमरान खान साहब की आँख डैमेज हो चुकी है। वो बार बार हलीमा खान से बताती हैं कि सलमान सफदर ने कहा था जब उनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने बताया है कि उनकी आँख 85% डैमेज हो चुकी है। पहले इंजेक्शन के बाद उन्हें सिर्फ 15% रिकवर होना नजर आया। 15% क्या होता है कि उसमें तो इंसान अगले बंदे को पहचान नहीं सकता कि ये आदमी कौन है या कौन नहीं है, ये 15% होती है। तो अब ये कहते हैं कि हम इमरान खान साहब का बहुत अच्छा इलाज करवा रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं होने दी जाती। अगर कोई सहाफ़ी इस तरह की रिपोर्ट्स कर दे, जो ये ताकतवर लोग कहते हैं कि हम इमरान खान साहब को किसी तौर पे बाहर नहीं आने देंगे, तो उन सहाफ़ियों को उठा के जेलों में डाल दिया जाता है। तो ये यहाँ पे एक फिस्ताई का दौर है, लेकिन जो पीटीआई की लीडरशिप है वो बिल्कुल चुप है। दूसरी साइड पे जो यूएई है इंटरनेशनल साइड पे, उसने ओपेक से निकलने का ऐलान कर दिया है। ओपेक वो इन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है, ये जो खलीजी ममालिक हैं जो ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, कि वो अपनी मर्जी से ऑयल बनाते हैं। वो एक रेशो रखते हैं, लिमिट रखते हैं, रेंज रखते हैं कि हम इस रेंज से ज़्यादा ऑयल नहीं प्रोड्यूस करेंगे, कोई मुल्क इससे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा बनाना होता है, मार्केट को कंट्रोल करते हैं। मार्केट में वो उस जब वहाँ तक एक लिमिट तक रखते हैं ऑयल के प्राइसेस को, तो ऑयल की प्राइसेस के साथ साथ उनको बचत होती है, फ़ायदा होता है। वो ज़्यादा ऑयल बनाएंगे तो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और प्राइसेस कम हो जाएंगी, ऑयल ज़्यादा मुल्कों में जाएगा। तो अब जो यूएई है उसने कहा है कि हम अब अपनी मर्ज़ी से ऑयल बनाएंगे, और उन्होंने मुबैना तौर पे जो इतलात आ रही है कि 1 मई से उन्होंने ऐलान किया है कि हम ओपेक और ओपेक प्लस से हम निकल जाएंगे। हम इस कोई भी कमेटी में या इस इदारे के साथ काम नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपना जो भी ऑयल प्रोडक्शन है वो खुल्लम खुला करेंगे। हमें जितना ऑयल चाहिए होगा, जितना हम निकाल सकेंगे, हम उतना ऑयल निकाल के बेचेंगे। तो यहाँ पे सऊदी अरब के लिए झटका ये है क्योंकि सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। अब सऊदी अरब जो है वो ऑयल प्रोड्यूस अगर ज़्यादा करेगा तो उसे साफ ज़ाहिर है प्राइस कम होगी, ऑयल की प्राइस कम होती जाएगी। हम जैसे मुल्कों के लिए तो फ़ायदा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उनके लिए ये चीज़ सूटेबल नहीं होगी।
सऊदी अरब के लिए। अगर सऊदी अरब ऑयल कम प्रोड्यूस करेगा तो जो यूएई है उसका ऑयल सस्ता होगा या ज़्यादा होगा तो वो मार्केट में ज़्यादा जाएगा। तो इस वजह से सऊदी अरब के लिए ये एक ठीक ठाक झटका नज़र आ रहा है कि वो यूएई उसे झटका लगा रहा है कि हाँ अब हम इसके साथ मैशत के तौर पे भी कोल्ड वार में जा रहे हैं, क्योंकि जो सऊदी अरब और यूएई इनके कोल्ड वार चलती रहती है और काफ़ी अरसे से चल रही है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि अब हम सऊदी अरब के साथ किसी भी ऐसे मुआहदे में नहीं रहेंगे जहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है ऑलरेडी, तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पे सऊदी अरब की सपोर्ट कर रहा है और यूएई जो है वो पाकिस्तान से अपने पैसे भी वापस मांग चुका है। जब सऊदी अरब मुआहदा करता है पाकिस्तान के साथ तो यूएई जाके मुआहदा करता है इंडिया के साथ। जो इंडिया है वो दोनों के साथ मुआहदे में है, जंग के मुआहदे में नहीं है, लेकिन दोनों के साथ एक अच्छा तिजारती मुआहदा है। इंडिया का सऊदी अरब के साथ भी है और यूएई के साथ भी है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, ये एक कामयाब सफारतकारी तो कहते हैं, पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ये है कि यूएई को इसने नाराज़ कर लिया और सऊदी अरब के बुलाक में चला गया है। यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि जो इंडिया पाकिस्तान का रवायती हरीफ है, दुश्मन है, उसने यूएई के साथ भी अपने तल्लुकात बेहतर किए हुए हैं और सऊदी अरब के साथ भी। तो ये होते हैं मुल्कों के तल्लुकात। जब अपने ज़ाती तल्लुकात, अपने ज़ाती सर्वाइवल के लिए तल्लुकात बनाने हो तो आपको किसी न किसी को नाराज़ करके चलना पड़ता है। जब मुल्क के लिए तल्लुकात हो तो आपको नाराज़ नहीं करना पड़ता, आपको इन्वेस्टमेंट लेके आनी पड़ती है, आपको मुल्क को आगे लेके जाना पड़ता है। तो ये वाली सिचुएशन तो हमारे जो हुक्मरान हैं इनसे होने वाली नहीं है, क्योंकि ये कंप्रोमाइज़ हुक्मरान है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को आखिर तक देखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।